जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो एग्जाम में एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों यहां से 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में किस प्रकार के क्वेश्चन कहां से और हमको कितना पढ़ना है, और कुछ उनसे संबंधित सवालों को भी लगाएंगे, समझेंगे भी वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है। सारी चीजों को दोस्तों जानेंगे। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि वृत्त का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करते हैं कि वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु है, इससे चारों ओर की दूरी पर, चारों ओर की समान दूरी पर, मान लीजिए ए मीटर की दूरी है और ए मीटर की दूरी पर चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग तैयार कर दिया गया, तो दोस्तों इसी को हम लोग कहेंगे वृत्त। यानी केंद्र से इस निश्चित बिंदु की पूरे परिधि, मतलब ये पूरी बाउंड्री है ना, यहां से इसकी समान दूरी होगी, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे वृत्त। अब जानते हैं दोस्तों कि वृत्त की परिधि क्या होती है। दोस्तों वृत्त की परिधि जो बाउंड्री होती है इसे बोलते हैं परिधि। ये जो साइड होती है बाउंड्री लाइन, चारों ओर एक निश्चित जगह को घेरती है, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और दोस्तों परिधि और केंद्र के बीच की दूरी, परिधि से केंद्र की दूरी, परिधि से केंद्र की दूरी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो आप कहेंगे अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अब कह दिया जाए कि सर ये भैया केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो कहेंगे भैया त्रिज्या। बिल्कुल सही बात है। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? कहेंगे भैया त्रिज्या। एकदम बात सही है। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। जी हाँ, क्या कहलाएगी? त्रिज्या। दोस्तों अब आते हैं, बात करते हैं व्यास की। व्यास किसे कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं? त्रिज्या हमने आपको बताया कि वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या कहलाती है। लेकिन वृत्त की परिधि से, वृत्त के परिधि से खींची गई रेखा जो केंद्र से होकर जाती हुई दूसरी परिधि पर मिलती है, मतलब उसी वृत्त में एक परिधि के कोण से केंद्र से होती हुई जाकर के दूसरी परिधि पर मिल जाती है, दोस्तों कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। और व्यास हमेशा दोस्तों त्रिज्या का दुगना होता है। आपने देखा कि त्रिज्या ये है, तो इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। यानी यहां से यहां तक की दूरी होगी त्रिज्या, और फिर केंद्र से लेकर फिर परिधि तक की दूरी भी क्या होगी दोस्तों? त्रिज्या। यानी जो व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का दुगना होता है। दोस्तों आर क्या है? जहां आर त्रिज्या है। क्या है दोस्तों? त्रिज्या। आर को दोस्तों त्रिज्या बोलते हैं और व्यास को डायामीटर बोलते हैं, यानी डी बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जीवा की। किसकी दोस्तों? जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो दोस्तों वृत्त में केंद्र से ना होती हुई, मतलब वृत्त के अंदर जितनी भी रेखाएं होंगी केवल वो केंद्र से होकर ना जाए, यहां से चली जाए, यहां से चली जाए, बगल से चली जाए, कमर मटका के बिल्कुल एकदम कोने से निकल जाए, यूं चली जाए, यूं चली जाए, यूं चली जाए, यूं चली जाए, लेकिन केंद्र को टच ना करे। अगर वो केंद्र को टच कर देगी दोस्तों तो हो जाएगी व्यास। अगर वो केंद्र को टच नहीं कर रही है तो उसको कहेंगे हम लोग जीवा। क्या कहेंगे दोस्तों? जीवा। क्वेश्चन आ जाता है एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे अनंत जीवाएं हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो एक एरिया को घेरता है। अब जैसे हमने कह दिया ये वृत्त है, तो इसके अंदर ये जितना मैदान है ये कितना है, ये होता है दोस्तों हमारा क्षेत्रफल। और यही चीज हमको ज्ञात करना होता है। और हमें इस चैप्टर में मात्र 2 चीजों को अध्ययन करना है। कितनी चीजों को? 2 चीजों को। एक दोस्तों पढ़ना है हमको त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और एक हमको पढ़ना है वृत्तखंड। बस इन 2 चीजों का अध्ययन ही इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देगा, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो दोनों इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो दोस्तों
त्रिज्य खंड क्या होता है? सबसे पहले बात को समझते हैं। आपने इसको एकदम आसानी से समझा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको मिटाकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे त्रिज्य खंड क्या होता है। दोस्तों ये एक हमने वृत्त बना लिया, पहले समझते हैं दोस्तों त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड क्या दोस्तों? त्रिज्य खंड क्या होता है? सबसे पहले हमने वृत्त को बना लिया है और वृत्त में ये जानेंगे कि केंद्र, मान लीजिए कोई बिंदु है केंद्र, उसका नाम दे देते हैं O। इस केंद्र से एक त्रिज्या इधर खींच देते हैं और एक त्रिज्या इधर, और दोस्तों एक चाप यहां से यहां तक का एक चाप ले लेते हैं। ये यहां से यहां तक का हो गया चाप। तो दोस्तों समझना ये है हमें यहाँ कि त्रिज्यखंड कहते किसे हैं। तो हम यदि परिभाषा के हिसाब से आपको बताएं तो आप परिभाषा में ये कह सकते हैं कि दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो गई, इसको नाम देते हैं ओ ए और इसको देते हैं ओ बी। दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप। अब दोस्तों संगत चाप क्या है? यहां से यहां तक की एक प्रकार की नोक से हमने चाक मार दी, चाप। तो दोस्तों ओ ए और ओ बी का चाप क्या हो गया? ए बी। ए से बी इसकी क्या होगी दोस्तों? चाप। तो दो त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, इससे कितना क्षेत्रफल घिर रहा है दोस्तों? ये। और यही दोस्तों हमारा कहलाएगा त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा दोस्तों? त्रिज्यखंड। ये जितना एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो यही कहलाएगा हमारा क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों जो त्रिज्यखंड है, मान लीजिए यहाँ जो कोण बन रहा है वो थीटा अंश का बन रहा है। कितना? थीटा अंश का कोण बन रहा है। तब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? और दोस्तों हमें यह भी जानना है कि त्रिज्यखंड दो प्रकार से होगा। एक होगा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और एक होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दोस्तों लघु त्रिज्यखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, इसको एकदम पहले आसानी से समझते हैं हम लोग। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि लघु त्रिज्यखंड यानी जो अभी हमने आपको बना के बताया है, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ये जो एरिया घेर रहा है ए ओ बी, ये जितना एरिया घेर रहा है दोस्तों ये कहलाएगा हमारा लघु त्रिज्यखंड किसी भी वृत्त में। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। अब दोस्तों बात आती है दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। दोस्तों अब ये जो शेष स्थान बच रहा है, शेष स्थान क्या बच रहा है दोस्तों? यहाँ कोई बिंदु डी मान लेते हैं तो हम कहेंगे सर ए ओ बी डी, ए ओ, ए के बाद ओ के बाद पहुंचे बी पर, और बी के बाद पहुंचे कहां? सीधा डी पर, और डी के बाद फिर घूम के आ गए यहां पर ए पर। अर्थात ये जो है ये हमारा कहलाएगा क्या दोस्तों? दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब दोस्तों दोनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। मान लीजिए एक समय पर जहां कोण थीटा अंश बन रहा है तब हम त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या लिखेंगे दोस्तों? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है दोस्तों हमारा त्रिज्यखंड का फार्मूला। अब दोस्तों बात आती है दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला याद नहीं है तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से हम त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो पीछे का शेष भाग बचा रह जाएगा, और वही है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल याद है? नहीं है तो याद कर लीजिए। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि। परिधि परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। अब दोस्तों हमें यह निकालना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया
कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हम क्या, इस क्षेत्रफल को। किस क्षेत्रफल को? जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, तब हमारा आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों होता है पाई स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से पाई आर स्क्वायर को कॉमन में ले लेंगे, अंदर बचा 1 माइनस थीटा अपान 360, यानी ये फार्मूला बनकर के तैयार हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो दोस्तों आशा करते हैं फार्मूले आपको एकदम आसानी से समझ में आए होंगे। आप इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं वृत्तखंड की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं वृत्तखंड को। वृत्तखंड होता क्या है? वृत्तखंड। तो दोस्तों एकदम आसान भाषा में इसको भी समझेंगे, वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों? दो त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो दो प्रकार का होता था, बता दिए हैं। अब बात आती है हमारे वृत्तखंड की। तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त को ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक वृत्त बना लिया। वृत्त का वृत्तखंड। दोस्तों वृत्तखंड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी वृत्त की जीवा, मान लीजिए जीवा है, और हमने अभी आपको बताया कि जीवा वही होती है जो केवल वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, वृत्त के किसी भी कोने से निकल जाए, केंद्र के बगल में एकदम कमर मटका के निकल जाए, उसको भी हम जीवा कह देंगे। बस केवल केंद्र को टच ना करे वो। किस प्रकार से? जैसे ये आ गई, एक पर्दी से दूसरे पर्दी पर मिली लेकिन केंद्र को टच नहीं की, तो ये दोस्तों हो गई हमारी जीवा। इसको नाम देते हैं ए और बी, और केंद्र को नाम देते हैं दोस्तों हम लोग ओ। अब दोस्तों वृत्तखंड की जो डेफिनेशन वो ये है कि किसी वृत्त की जीवा तथा उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। किसी वृत्त की जीवा और उसकी संगत चाप। दोस्तों इसकी संगत चाप क्या है? यही तो है, ये भाग। इससे जो घिरा हुआ ये एरिया है दोस्तों, यही कहलाता है हमारा क्या? वृत्तखंड कहलाता है। दोस्तों इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें थीटा का मान भी पता होना चाहिए, जिसके लिए हम कोण पता होना चाहिए। तो हम कोण मान लेते हैं दोस्तों कितना? थीटा। थीटा अंश इसका कोण है। अब दोस्तों वृत्तखंड भी दो प्रकार का होता है। एक होता है लघु वृत्तखंड, और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, दोस्तों लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है? अभी हमने आपको बताया कि ये जो एरिया दिख रहा है हमको, ये हमारा कहलाएगा दोस्तों लघु वृत्तखंड। ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया हमारा पूरा दोस्तों क्या? लघु वृत्तखंड। लेकिन अब ये देखना है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। तो दोस्तों इसको छोड़ करके जितना एरिया जो बच रहा है ना पीछे का, पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। पूरा क्या है दोस्तों? दीर्घ वृत्तखंड है। तो दोस्तों लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, पाई थीटा अपान में 360 माइनस का साइन थीटा अपान में 2, और दोस्तों कोष्टक को कर देंगे हम लोग बंद और बाहर लगा देंगे आर स्क्वायर। जी हाँ, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अगली कंडीशन क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने के लिए दोस्तों देखेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे दोस्तों, तो हमारे दीर्घ वृत्तखंड बचा है उसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। उसमें से दोस्तों हमें घटाना है क्या घटा सकते हैं दोस्तों? उसमें से हम घटा सकते हैं इसको, पाई थीटा अपान में 360 माइनस का साइन थीटा अपान में 2 कोष्टक बंद आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ और यहाँ आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास? पाई माइनस का पाई थीटा अपान में 360
और ये माइनस का गुणा यहाँ होगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्लस और हो जाएगा साइन थीटा अपान में 2 कोष्टक बंद आर स्क्वायर। तो दोस्तों आशा करते हैं ये फार्मूला भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सवालों की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सीधे सवालों पर पहुंचते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने व्रत के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब हम सीधे सवालों पर आए हैं और आप एक एक सवाल को एकदम बारीकी से समझेंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही दोस्तों तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को आपको एकदम क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले करना क्या है, क्या करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तो वृत्त बना लेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तो हमने बना लिया भैया वृत्त। जी हाँ सर, बन गया। कितनी सेंटीमीटर दोस्तों इसकी त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर। जी सर, हो गया। लेकिन दोस्तों अब आप त्रिज्यखंड तो जानते हैं कि त्रिज्यखंड के लिए 2 चाप होनी चाहिए, मतलब 2 त्रिज्याएं होनी चाहिए। ये एक त्रिज्या ये हो गई, इसको नाम देते हैं ओ, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी। अब कह रहा दोस्तों जिसका कोण, अर्थात यहाँ पर हम थीटा माने थे, यानी थीटा का मान दोस्तों कितना हो गया 60 अंश। यहाँ कितना बन रहा है दोस्तों 60 अंश। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो इससे जो एरिया घिरा है यही वाला घिरा ना, इसी को हमको ज्ञात करना है। दोस्तों थीटा का मान दिया है, त्रिज्या हमको बता ही दिया है कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है दोस्तों, अर्थात आर का मान भी दिया हमको 6 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधा सवाल को लगा के और गिरा के मार देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। तो दोस्तों थीटा का मान हमको दिया हुआ है 60, जी हाँ सर दिया हुआ है, बटा में 360 गुणा पाई का मान दोस्तों होता है 22/7, आर का मान दोस्तों दिया हुआ है कितना 6 और स्क्वायर लगा है तो इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। अब 6 छंग 36, एक 6 से एक तो 6 कट गया, बचा कितना 22 गुणा 6, गुणा कर दीजिए। 6 दूना 12 की 2, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13 अपान में 7, 7 का भाग दे दो दोस्तों, 7 एक कम 7, 6 बचा, 7 8 56, फिर 6 बचा, दशमलव लगा देंगे दोस्तों, 0 बढ़ेगा, 7 एकम 7, बचा कितना 6 62 हुआ। अब 7 8 56, फिर दोस्तों बचा 6, फिर 0 लग जाएगा तो फिर 7 8 56, बचेगा 4, 7 पना 35। बस दोस्तों दशमलव के 2 अंक तक निकाल के, और क्षेत्रफल दोस्तों हमेशा अगर हमारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये बढ़िया मजेदार सा सवाल आपने एकदम आसानी से एकदम अपने दिमाग में फिट कर लिया होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने दूसरे सवाल की ओर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अरे चतुर्थांश कहां से आ गया, पहले समझते हैं दोस्तों सवाल की जो भावना है क्या कह रही है। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, जिसकी परिधि, दोस्तों इन सवालों में एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो वृत्तों से संबंधित हो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित हो, हमें जो चीज दिया है उसी को लगाएंगे। अब लगाएंगे क्यों, पहले तो ज्ञात करते हैं कि एक तो वृत्त है। चलिए भैया वृत्त हो गया, मान लिया ये एक वृत्त है। अब इसका चतुर्थांश तो आप जानते हैं कि चतुर्थांश में दोस्तों 4 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का जो कोण होता है दोस्तों कितना होता है 90 अंश का होता है। तो दोस्तों यहां से एक चीज ये क्लियर हुई क्या कि थीटा का मान तो भैया 90 अंश है। अच्छा थीटा का मान कितना हो गया 90 अंश, लेकिन दोस्तों त्रिज्यखंड के फार्मूले में यानी चतुर्थांश 1 2 3 4, हमें केवल चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का मतलब इस एरिया को फाइंड करना है, किसी भी एरिया को। ये जो एरिया बन रहा है दोस्तों इसको फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी अर्थात त्रिज्या कितनी है भैया, और त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हमें परिधि दी हुई है। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई साहब 2 पाई आर। परिधि का मान दिया है दोस्तों 22 इंटू 2
पाई का मान दोस्तों 22/7। और दोस्तों आर का जो मान दिया है भैया वो निकालना ही है, दिया क्या है। यहाँ 22 से 22 को उड़ा दिए, ये 7 इधर आ गया, 2 गुणा में था, भाग में आ गया। आर का मान आ गया दोस्तों 7/2। और जब आर का मान आ गया दोस्तों 7/2, तो अब एकदम आसानी से हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड के रूप का बन गया कि नहीं, ये भाग। और थीटा का मान भी 90 अंश दिया है, तो थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दोस्तों 90, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी अभी निकालें 7/2 गुणे 7/2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7 से 7 को उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। 9 चौको 36, 4 बार गया। अच्छा जी 4 बार गया, 2 से इसको भी उड़ा दो, फिर कितने बार जाएगा, 11 बार। और 11 सते दोस्तों कितना हो गया, 77। और 4 दूना कितना हो गया, 8। 8 का भाग दे देते हैं, खट से आंसर आ जाएगा। 8 अठैया 64, 8 नम 72, 8 नम 72। कितना बचा दोस्तों, 5 बचा, दशमलव लगाते हैं, 0 आ जाएगा, यानी 50 हो गया। 8 का भाग दीजिए, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 2 बचा, 0 लगा, 20 हो गया। 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, ये आ गया। यूनिट किसमें है दोस्तों, प्रति सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जब भी क्षेत्रफल आएगा तो स्क्वायर में ही आएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप एकदम से घोर के पी गए होंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब अगले सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई। दोस्तों ये सवाल 100 में 100% एग्जाम में पूछा जाता है, और आप ये चीज लिखित रख लीजिए कि ये फिर से पूछा जाएगा 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में। दोस्तों एक घड़ी की मिनट की सुई, सबसे पहले घड़ी है ना बना ले भैया, घड़ी बन गई। घड़ी कैसी होती है, घड़ी तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, व्रत। तो हमको व्रत वाली घड़ी बनाना है, यानी गोल घड़ी। ये लो, ये दोस्तों एक घड़ी बन गई। एक घड़ी की मिनट की सुई, मान लीजिए मिनट की सुई है भैया, ये लो। लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ये लो भैया, कितनी हो गई इसकी लंबाई, 14 सेंटीमीटर। ओके हो गई सर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अच्छा मान लीजिए ये सुई भैया यहाँ थी और 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पर आ गई। कहाँ से कहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आ गई, थोड़ा और बहुत ज्यादा आ गई ना। चलो सवाल को करना है हमें, यहाँ से यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ, यानी ये स्थान पर थी ओ ए पर, ओ बी पर आ गई। तो दोस्तों ये जो एरिया एक घेर लिया इसने, इसी एरिया को हमें निकालना है। और त्रिज्या की लंबाई जितनी सुई की होगी, क्योंकि केंद्र पर ही तो सुई होती है दोस्तों। यहाँ कहीं सुई लगी देखे हो जी, लगी देखे होंगे आप लोग, यहाँ पर सुई नहीं लगी होती है कभी भी। वो जो आप वहां जाते हैं ना, घंटा की तरह बजती है, इतना बड़ा लटका रहता है, टन 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 स्टेशनों पर, वो सुई नहीं होती है, वो अलार्म होता है। तो दोस्तों सुई केंद्र पर ही होगी, और सुई की लंबाई यानी 14, यानी आर का मान जो हो गया दोस्तों वो हो गया 14 सेंटीमीटर। लेकिन अभी दोस्तों थीटा का मान पता नहीं है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान दें कि जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई, मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में दोस्तों कितने का कोण बना देगी, 6 गुणे 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बना देगी। अर्थात दोस्तों हमारा थीटा का मान भी पता चल गया, 30 डिग्री है। अब इस एरिया को ना निकाल पाएंगे, अब तो कह दो आंख मूंद के निकाल लेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। यानी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दोस्तों दिया हुआ है 30/360 इंटू पाई का मान दोस्तों 22/7, और आर का मान दोस्तों दिया हुआ है हमको कितना, 14 गुणा 14। 30 से काट देंगे दोस्तों, 0 से 0,
12 तिया 36 यानी 12 आ गया, 7 दूनी 14 यानी कितना आ गया 2, और फिर 2 से काटेंगे 12 को तो 2 छक 12। अब 6 आ गया, 2 तिहाई 6 और 2 से काट देंगे तो 11 बार में, अर्थात बचा कितना, बचा हमारे पास कितना भैया, बचा हमारे पास 11 गुणे 14 बटा 3। 11 चौक 44 की 4, हासिल आई 4, 11 कम 11, 11 4 15, 3 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा खट से। 3 पचे 15, 3 एक कम, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, चले जाइए सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का आखिरी सवाल होगा, आप इसे भी एकदम आसानी से समझिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, पहले दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं। त्रिज्या दोस्तों हमको बता दिया गया 10 सेंटीमीटर। चलिए कोई जीवा, एक जीवा खींच लेते हैं दोस्तों, ये हो गई। केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब एक 90 अंश का कोण बना रही है दोस्तों, यानी ये जो कोण बन रहा है दोस्तों कितने का है, 90 डिग्री का है। करती है तब निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, तो दोस्तों लघु वृत्तखंड कहां बन रहा है, ये एरिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो केंद्र को नाम देंगे O, इसको देंगे A, इसको देंगे B और इसको देंगे C। तो सबसे पहला काम करेंगे दोस्तों संगत लघु वृत्तखंड, और दोस्तों त्रिज्या हमसे बताया है 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि इस सवाल के लिए थीटा का मान हमको दिया है कितना, 90 अंश, आर का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमको आर और थीटा का मान पता चल गया है तो हम कितने भी बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तोड़ना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी आपको इसके पहले बताए हैं लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कहां बन रहा है, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है दोस्तों, इसको दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक दोस्तों ये कि पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तब भी हो सकता है। और दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बन रहा है समद्विबाहु बन रहा है। और दोस्तों हम आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बताए हैं, फार्मूला आप सीधा रख दीजिए कि पाई थीटा अपान में 360 माइनस का साइन थीटा अपान में 2 और आर स्क्वायर। इस डायरेक्ट फार्मूले से भी आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो भाग दिख रहा है, इसको एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पाई का मान रखते हैं दोस्तों, कितना है 22/7, बटे में कितना चल रहा है 360। थीटा का मान अभी अभी बता दिया आपको 90 अंश है, माइनस साइन थीटा का मान 90 अपान में 2। आर का मान दोस्तों दिया है 10। कुछ कट पिट रहा है जी, बहुत कुछ कट रहा है। 9 चौको 36 यानी 2 दूनी 4 और 11, क्या बचा दोस्तों हमारे पास 11/7 दूना 14 है, माइनस साइन 90 का मान दोस्तों कितना होता है 1 अपान में 2 इंटू 10 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 100। अब इसका भिन्न हल करते हैं दोस्तों। 14 और 2 का लासा ले लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा कितना 14। 14 का भाग 14 में एक बार, 1 का गुणा 11 में 1 आएगा, 2 सत्ते 14 गुणा 100। 11 में से 7 गया, बचा कितना दोस्तों, बचा कितना, बचा 7 4 11 यानी 4 गुणा 100। अब कटेगा जी, हाँ कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 50 हम 100, 5 चौको 20 यानी 200/7। 7 का भाग दे देंगे, खट से आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14 है, कितना बचा दोस्तों 6, 7 8 56 बचा 4, दशमलव लगाएंगे, 7 पन्ना 35 बचा 5, फिर दोस्तों हो जाएगा 7 सते 49। अब दोस्तों दशमलव के 2 अंक तक ही निकालेंगे और हमारी जो त्रिज्या है दोस्तों सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आशा करते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको आसानी से समझ में आया होगा।
अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो दोस्तों बात आती है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड की। तो दोस्तों संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है कहां पर? हमने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। लघु त्रिज्यखंड केवल ये है, और दीर्घ त्रिज्यखंड जो इसके पीछे का एरिया, अर्थात ये जो इतना बच रहा है ना दोस्तों, ये एरिया, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? इसका दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो दोस्तों ए ओ बी यहाँ नाम देते हैं डी, फिर आ जाते हैं ए पर। तो लिखेंगे भाषा में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है? ए ओ बी, फिर इधर आ रहे हैं डी, फिर आ गए कहां पर? ए पर। अब हो गया क्लियर, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, याद है? जी सर याद है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे हम लोग क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्या होता है भैया? क्या होता है? थीटा अपान 360, और क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जी सर यही होता है, क्लियर है। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो बाहर निकाल लो, और नहीं तो कहा यहाँ बचा एक माइनस थीटा अपान 360। कोई दिक्कत? कभी दिक्कत है नहीं है। चलो फिर कर दो अब। अरे बाप रे, थीटा का मान कितना था? ये तो ध्यान ही नहीं दिए। थीटा का मान अभी तो बताए थे 90, आर का मान 10। चलिए भैया पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए भैया 10, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है साहब। 1 माइनस थीटा का मान 90 है बटा 360, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी बचा कितना? कितना बचा? कितना कमाया? कितना बचा? 22/7 बचा, 10 का 100 बचा। अब गुणा 4 एकम 4, और 4 में से 1 जाएगा तो दोस्तों बचेगा कितना? 3/4। ये लो, एकदम 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 खत्म। जी हाँ 25। अरे बाप रे, इतना सरल। जी हाँ, इनका सबका गुणा कर दो। अब कर दो। 25 दूना 50 की 0, हासिल आ गई 5। 25 दूना 50, 5 55। अच्छा 3 कौन लिखेगा? हम बटा 7। चलो फिर से गुणा करो। 3 पचा 3 पचा 3 पचा 3 पचा 15, हासिल आई 1। 3 पचे 15 और 1 16 बटा 7। 7 का भाग दे दो, 7 दूना 14, 1 बचा। हाँ 2 बचा, 25 हो गया। 7 × 21, 21 4 बचा। चलो 7 पना 35, कोई बात नहीं। 7 पना 35 हो गया, हाँ हो गया। अब कितना बचा? 5 बचा। 7 सते 49, 7 सते 49, फिर कितना बचा? 1, 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। बस दोस्तों दशमलव के 2 अंकों तक हो गया। 235.71 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सवाल भी एकदम आसानी से हो गया। और दोस्तों आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।